अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको अपने बारे में मुख्तसर सा तारफ़ पेश करूँगी। मेरा नाम फ़रत नसीम है और मैं रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ। मेरा ताल्लुक़ शोबा तारीख़ से है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक अहमदी मुसलमान हूँ और आजकल बरतानिया में रिहाइश पजीर हूँ। अपने 35 साला शोबा तालीम से वाबस्ता रहते हुए मैंने हतुल वसा कोशिश की कि जमात अहमदिया, जो कि एक हकीकी इस्लाम की तर्जुमान है, की नुमाइंदगी करूँ और हकीकी इस्लाम का पैगाम, जो कि अहमदी मुसलमान होने के नाते मेरा फ़र्ज़ है, इसे तमाम दुनिया तक पहुँचाऊँ। जैसे कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का इल्हाम है, मैं तेरी तबलीग को दुनिया के किनारों तक पहुँचाऊँगा। ये खुदाई इल्हाम है और दुनिया चाहे जितने रोड़े अटकाए, इस वादा खुदा को पूरा होना है और होकर रहेगा। और मेरी जैसी नाचीज़ अहमदी मुसलमान ही इस्लाम के सच्चे पैगाम को दुनिया के किनारों तक पहुँचाने की खिदमत सरअंजाम देंगे। पाकिस्तान मेरा अज़ीज़ मुल्क है, जिसे इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया, मगर अफसोस के इस्लाम के नाम नहाद ठेकेदारों ने इस्लाम की हकीकी शक्ल को मसख़ कर दिया और इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी की एक ऐसी लहर चली जो कि थमने का नाम नहीं ले रही। और मेरे जैसे अहमदी मुसलमानों का कत्लेआम रोज़ का मामूल बन चुका है। पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तानी मुल्लाओं के सामने कलमा हक बुलंद करना गोया मौत को दावत देना है, मगर ज़िंदगी ने अब मौका दिया कि मैं बग़ैर किसी खौफ व ख़तर के अपने हिस्सा की ये खिदमत सर अंजाम दूँ, जो कि मैंने मुख्तलिफ लेक्चर्स की शक्ल में तरतीब दी है। मेरा पहला लेक्चर, आज का लेक्चर, मुकर्रम मुरब्बी सिलसिला मुबशर अहमद खालिद साहब की मरूफ किताब जमात अहमदिया आलमगीर से मुस्ताद लिया गया है। आज मैं इस किताब की तमहीद पर रोशनी डालूँगी। अहमदियत किसी सियासी या दुनियावी तहरीक का नाम नहीं है, बल्कि ये खालिस्तन एक दीनी जमात है जो मिनहाज नबूवत पर कायम हुई है और इसके पेश नज़र सिर्फ़ और सिर्फ बनी नौ इंसान की रूहानी तालीम व तरबियत है। अल्लाह ताला ने बनी नौ इंसान की हिदायत और रहनुमाई के लिए अंबिया अलैहिस्सलाम का एक सिलसिला जारी फरमाया, जिसके तहत बाज़ रिवायात के मुताबिक 1,24,000 पैगम्बर मबूस हुए। बिलाखिर ये सिलसिला हमारे प्यारे नबी हज़रत ख़ातमुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाबरकत वजूद पर अपने कमाल को पहुँचा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले तमाम अंबिया का दायरा कार ज़मानी व मकानी और कौमी लिहाज से महदूद था, मगर आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मुनफरिद एज़ाज़ हासिल है कि आप तमाम इंसानों की तरफ मबूस हुए और जो शरीयत कुरान करीम की शक्ल में आपको अता की गई, इसमें क़यामत तक के पैदा होने वाले तमाम मसाइल का हल मौजूद है। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ातमुन नबीयीन होने और कुरान करीम के क़यामत तक काबिल अमल रहने के बावजूद किसी मसीह या महदी के ज़हूर की ज़रूरत क्यों पेश आई? इस सवाल का जवाब दर्ज झैल अहादीस की रोशनी में बासानी समझा जा सकता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो बयान करते हैं कि आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनकरीब ऐसा ज़माना आएगा कि नाम के सिवा इस्लाम का कुछ बाकी नहीं रहेगा, अल्फाज के सिवा कुरान का कुछ हिस्सा नहीं रहेगा। इस ज़माना की मस्जिदें बज़ाहिर आबाद होंगी, लेकिन हिदायत से खाली होंगी। इनमें से ही फितने उठेंगे और इनमें ही लौट जाएंगे। तमाम खराबियों का वही सरचश्मा होंगे। मिशकात किताबुल इल्म फसल 40। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमरू रज़ी अल्लाह अन्हो बयान करते हैं कि आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत पर भी वो हालात आएंगे जो बनी इसराइल पर आए थे, जिनमें ऐसी मुताबिकत होगी जैसे एक पाँव के जूते की दूसरे पाँव के जूते से होती है।
یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی بدبخت اپنی ماں سے بدکاری کا مرتکب ہوا تو میری امت میں سے بھی کوئی ایسا بدبخت نکل آئے گا۔ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، لیکن ایک فرقے کے سوا باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یہ ناجی فرقہ کون سا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرقہ جو میری اور میرے صحابہ کی سنت پر عمل پیرا ہوں گے۔ ترمذی کتاب الایمان باب افتراق، ابن ماجہ کتاب الفتن باب افتراق۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اپنے سے پہلی اقوام کے طور طریقوں کی اس طرح پیروی کرو گے کہ کوئی فرق نہ ہوگا، جس طرح ایک بالشت دوسری بالشت کی طرح اور ایک ہاتھ دوسرے ہاتھوں کی طرح ہوتا ہے اور ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا، یہاں تک کہ اگل بالفرض وہ کسی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوں گے تو تم بھی ان کی پیروی کرو گے۔ ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا آپ کی مراد یہود و نصارہ سے ہے؟ فرمایا اور کون؟ بخاری کتاب الاعتصام۔ مندرجہ بالا احادیث کے مطالعہ سے یہ بات بخوبی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ امت محمدیہ پر ایک ایسے دور کا آنا مقدر تھا جسے روحانی لحاظ سے وہ خزاں کا نام دیا جا سکتا ہے۔ ایسے حالات کے پیش نظر ضرور تھا کہ ایک مسلح کا ظہور بھی ہوتا جس کی بعثت قرآن و حدیث اور بزرگان اسلف کے اقوال سے بھی ثابت ہے۔ پس جب وہ تمام حالات و واقعات رونما ہوئے جن کے نتیجہ میں اس موعود کا ظہور مقدر تھا، تو ایسے حالات کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے ہندوستان کی ایک گمنام بستی قادیان سے حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی بانی سلسلہ احمدیہ کو مبعوث فرمایا۔ آپ نے جس جماعت کی بنیاد رکھی یہ وہی موعود جماعت ہے جس کی طرف آیت وآخرین منہم لما یلحقوا بہم سورۃ جمعہ میں اشارہ کیا گیا ہے۔ آج خدا کے فضل سے یہ جماعت دنیا کے 200 ممالک میں پھیل چکی ہے اور دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہی ہے، اور وہ دن دور نہیں جب تمام دنیا پر احمدیت کا جھنڈا لہرائے گا۔ اس وقت ایک خدا، ایک رسول اور ایک قبلہ ہوگا، تب ایک نیا آسمان ہوگا اور زمین ہوگی۔ یہی وہ عظیم صداقت ہے جسے آئندہ صفحات میں متعارف کرایا جائے گا۔